हेलो फ्रेंड्स, टीसीई एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पुनीत। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे किस तरह से गुड्स यानी माल को परचेज करते हैं तथा उसकी पेमेंट करना। जिस तरह से व्यापारी को गुड्स यानी माल बेचने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से सबसे पहले उसे गुड्स यानी माल परचेज करना होता है। जब तक गुड्स परचेज नहीं करेंगे, तब तक व्यापारी गुड्स को बेच यानी सेल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आज आप परचेज की एंट्री करना सीखेंगे और साथ में उसकी पेमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिएगा और एक नई कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ एक नई कंपनी क्रिएट कर ली XYZ के नाम से। अब बात करते हैं परचेज की। परचेज हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक या तो नगद, एक या तो उधार। हम लोग यहाँ परचेज उधार करना सीखेंगे, तभी हम लोग पेमेंट करना सीखेंगे। अगर हम लोग उधार परचेज नहीं करेंगे तो हम लोग पेमेंट करना नहीं सीख पाएंगे। और उधार परचेज करने के लिए सबसे पहले हमें सप्लायर पार्टी के बही खाते बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आइए, अकाउंट्स इन्फो पर, लेजर पर और क्रिएट। मैंने एक नाम सप्लायर पार्टी का डाला राम। अंडर में संडे क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आप नो करा दीजिए, देन एक्सेप्ट द। नेक्स्ट डाला सुरेश, अंडर में संडे क्रेडिटर, देन एक्सेप्ट द। हम लोग यहाँ दो नई अलग अलग पार्टियों से माल उधार करना सीखेंगे और तथा साथ में उसकी पेमेंट करना। हमने दो नई पार्टी राम और सुरेश के लेजर बना लिए हैं और साथ में अब हम लोग एक लेजर और बनाएंगे परचेज का, देन एक्सेप्ट द विंडो। अब हमें गुड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो गुड्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो और गुड्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसकी यूनिट क्रिएट करिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आइए और यहाँ से यूनिट क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिट क्रिएट करी केजी, सिंबल में मैंने नेम डाला केजी, फॉर्मल नेम किलोग्राम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 टाइप कर दिया। अब हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। तो यूनिट से बाहर आइए, स्टॉक आइटम पे आइए, क्रिएट, फर्स्ट नेम डाला राइस, यूनिट कॉलम में पहुंचिए केजी, देन एक्सेप्ट द विंडो। नेक्स्ट वीट, यूनिट में केजी, देन एक्सेप्ट द विंडो। अब इसके बाद स्टॉक आइटम से बाहर निकलिए, इन्वेंट्री इन्फो से बाहर आइए और गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाइए। इसके बाद हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर और यहां से आप शॉर्टकट की दबाइए F9। परचेज का वाउचर आपके सामने खुल के आ गया। सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप करिए, पार्टी अकाउंट में राम, क्योंकि वो उधार माल खरीद रहे हैं राम से, तो हमने राम सेलेक्ट करा। परचेज लेजर में परचेज का लेजर सेलेक्ट करिए, नेम ऑफ आइटम राइस सेलेक्ट करा मैंने, क्वांटिटी 500, रेट 35 पर केजी के हिसाब से आ गया। तो देखिए अमाउंट 17,500। नेक्स्ट व्हीट 100 केजी, रेट 30, देन एक्सेप्ट द विंडो। अब नेक्स्ट पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं तो उसका इनवॉइस नंबर आप यहां टाइप कर दीजिए, पार्टी नेम में सुरेश, परचेज लेजर में परचेज। परचेज का लेजर आपको खाली एक ही बार बनाना रहेगा, क्योंकि परचेज का लेजर कॉमन लेजर होता है। राइस 500, पिछला रेट आपको शो करेगा 35 केजी। अगर सुरेश से माल हमने ज्यादा में खरीदा है तो उसके रेट आप यहाँ ज्यादा रेट टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया 38। वीट सेलेक्ट करा 100 केजी, रेट 30। अब रेट इसमें कम है तो रेट मैंने यहाँ कम डाल दी 25, देन एक्सेप्ट द विंडो। अब देखिए दो अलग अलग पार्टियों से मैंने उधार माल परचेज कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसकी पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहीं से आप शॉर्टकट की दबाइए F5। F5 शॉर्टकट कहती है पेमेंट वाउचर की, और पेमेंट आप DR और CR के फॉर्मेट में कराइएगा। अगर DR CR का फॉर्मेट आपके में ना आ रहा हो तो आप यहीं से F12 प्रेस करिए,
तो पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाउचर आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर इसको आप नो रखिएगा और यूज DRCR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री इसको ऑप्शन को यस करा दी। पहले से ऑप्शन यस है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे और विंडो को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। DR में हम सप्लायर पार्टी को लेंगे जिसकी पेमेंट करानी है। हमने यहाँ से राम का लेजर सेलेक्ट करा। अमाउंट शो कर रहा है 20,500 तो हमने यहाँ 20,500 टाइप कर दिया। देखिए बैलेंस ऑटोमेटिक अपने आप 0 हो गया और पेमेंट में हम लोग CR में कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ निगेटिव कैश शो कर रहा है क्योंकि ये हमारी नई फर्म है और यहाँ हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड के माध्यम से सीख रहे हैं ताकि आपको मैं सिखा सकूं किस तरह से बिजनेस में वर्क होता है। अगर वहां पहले से ही कैश होगा तो जितना कैश होगा वो अपने आप घट के अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से आप विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद बात करते हैं सुरेश की। सुरेश का बैलेंस 21,500 आपको शो कर रहा है। 21,500 हमने शो करा, लिखा। CR में हमने फिर से कैश को सेलेक्ट करा। देखिए बैलेंस सुरेश का 0 हो गया। नेगेटिव कैश आपको ये शो करता रहेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई प्रोफेशनल डेटा तो है नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह से आप यहाँ अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आपको रिकॉर्ड चेक करना है कि सुरेश का बैलेंस क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि राम का बैलेंस क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आइए, डिस्प्ले पर आइए, अकाउंट बुक्स पे आइए, लेजर पर। अब यहाँ से आप राम के लेजर को सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको कुछ नहीं शो कर रहा तो इसका मतलब है कि बैलेंस हमारा ओके हो गया है। आज के इस अध्याय में हमने ये सीखा किस तरह से पेमेंट की एंट्री करते हैं और परचेज की एंट्री। थैंक यू।